अब गांधी जी का देखते हैं भारत में तीसरा जन आंदोलन। तीसरा आपको आंदोलन शुरू करते हैं, वह है खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा कहाँ पड़ता है? सूरत जिला में, गुजरात में। खेड़ा में मूल समस्या क्या था कि खेड़ा में ब्रिटिश सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी कर दिया था और इसी समय उत्तर भारत में सूखा पड़ा था। इस सूखा के बावजूद ब्रिटिश सरकार खेड़ा के किसानों से या खेड़ा के कपास के किसानों से लगान वसूल कर रहा था और इसलिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन सभी किसानों ने आंदोलन किया और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने उनका समर्थन किसानों का किए थे। तो तीसरा भारत में उनका आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। यह खेड़ा कहाँ पड़ता है? सूरत, गुजरात में। गुजरात में तो यह खेड़ा सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। इसकी मूल समस्या क्या है? तो कपास के किसानों से संबंधित है और सूखा के बावजूद ब्रिटिश सरकार कपास के किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल कर रहा था। इसीलिए खेड़ा के किसानों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और महात्मा गांधी को खेड़ा आमंत्रित करके आंदोलन करने का लिए कहा। तब महात्मा गांधी इससे खेड़ा के किसानों का समर्थन करते हुए आंदोलन प्रारंभ करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह का मूल जो था, खेड़ा के कपास किसान, खेड़ा के कपास किसान ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं क्योंकि उत्तर भारत में सूखा या अकाल पड़ा था जिसके कारण कपास की कृषि नहीं हुई थी। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार कपास के किसानों से, खेड़ा के किसानों से कर वसूल कर रहा था। तब सभी किसान मिलकर खेड़ा के सभी किसान मिलकर महात्मा गांधी को यह सभी बात बताएंगे। महात्मा गांधी को यह सभी बात बताएंगे। तब महात्मा
महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए तथा खेड़ा के किसानों का समर्थन करने के लिए कर नहीं देने का आंदोलन चलाए थे। तो इसमें मूल पॉइंट याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में कर नहीं देने का आंदोलन चलाए हैं, तो वह है खेड़ा सत्याग्रह। जबकि महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उन्होंने अपना पहला अनशन या उपवास आंदोलन प्रारंभ किए थे। तब ब्रिटिश सरकार ने एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम नहीं है उन्हें कर से मुक्त कर दिया गया। तो ये इसमें याद रखिएगा कि खेड़ा सत्याग्रह का मूल में जो था वह कपास से संबंधित था, और खेड़ा के किसान जो है सूखा के कारण वह कपास की कृषि नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार उनसे जबरदस्ती लगान वसूल कर रहा था, टैक्स वसूल कर रहा था। तब उन लोगों ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर के आंदोलन किया, और यह महात्मा गांधी का भारत में तीसरा आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह, और यह काफी सफल भी रहा था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने गुजरात सभा का गठन किए थे। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भाग लिए थे। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे चल करके 10 वर्षों के बाद एक आंदोलन होता है इसी जगह, बारदोली सत्याग्रह, जिसमें भाग लेंगे। जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद पॉइंट बताता हूँ।
इस प्रकार महात्मा गांधी का भारत में तीसरा आंदोलन इस प्रकार महात्मा गांधी का भारत में तीसरा आंदोलन सफल रहा था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने गुजरात सभा का गठन किए थे। में महात्मा गांधी गुजरात सभा का गठन किए थे। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भाग लिए थे। में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भाग लिए थे। उन्नीस 1918 में जब खेड़ा सत्याग्रह होगा तो इसके 10 वर्ष के बाद 1928 में एक बारदोली सत्याग्रह होता है और बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और बारदोली भी कहाँ पड़ता है? सूरत जिला में। और यहाँ भी वही समस्या था जो खेड़ा की समस्या था। खेड़ा में कपास के किसानों से संबंधित था और बारदोली में भी कपास के किसानों से संबंधित था। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि टैक्स में बढ़ोतरी कर दिया था। इसी के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती हैं। तो यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इस खेड़ा सत्याग्रह के 10 वर्ष के बाद एक बारदोली सत्याग्रह होता है। बारदोली सत्याग्रह का भी वही नेचर है जो खेड़ा सत्याग्रह का। खेड़ा सत्याग्रह में मैंने क्या बताया कि कपास के किसान से संबंधित था और बारदोली सत्याग्रह भी वही था, कपास के किसान से संबंधित था। बस यहाँ था कि ब्रिटिश सरकार ने कर में बढ़ोतरी कर दिया था बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह सूरत में, अहमदाबाद में पड़ता है। और इस आंदोलन का बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करेंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। और बारदोली की महिलाएं ही सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को देते हैं जो इससे संबंधित हैं। ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो आप बताएंगे 1928 ईस्वी में। यह महात्मा गांधी का प्रारंभिक आंदोलन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। अब जो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग रॉलेट एक्ट के विषय में। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार कहता क्या है कि भारत में सुधारात्मक कार्य किया जाएगा और भारत में आपको है लचीला से लचीला कानून का निर्माण किया जाएगा, उदारवादी कानून का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे ही ब्रिटिश सरकार विजय होगा वैसे ही भारत में शासन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भारत में शासन को मजबूत करने के लिए 27 मार्च 1919 को वह रॉलेट एक्ट प्रस्तुत कर देगा। और रॉलेट एक्ट क्या है? ये काला कानून है। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या हुआ कि धारा 144 जो
5 व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो यह रॉलेट एक्ट के संबंध में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग केवल पढ़े हैं महात्मा गांधी का प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, और एक मैंने लेक्चर में आपको बता दिए हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ है? तो ब्रिटिश सरकार ने कर में बढ़ोतरी कर दिया था, टैक्स में बढ़ोतरी कर दिया था, और कपास के किसान जो थे वह टैक्स में बढ़ोतरी को देने के पक्ष में नहीं थे। तब यहाँ पर ही सरदार वल्लभ भाई आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और यह कर में बढ़ोतरी के कारण आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये आप इसे याद रखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला जो हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, तो इसके बाद जो शुरू करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको मैंने गांधी जी का 3 आंदोलन और एक बारदोली सत्याग्रह के विषय में बताए हैं, जिसे आप देखें। आप पेन और कॉपी लेकर के कुछ पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले का वीडियो में महात्मा गांधी की जितनी भी उपाधि है, पत्रिकाएं हैं, सभी डाल चुके हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन का नेचर भी आपको वीडियो डाल दिए हैं, उनकी फीचर्स, उनके आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं रहा है, उन सभी के विषय में आप डिटेल से देख सकते हैं। अब इसमें आंदोलन शुरू हुआ। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे 1947 तक, जहां जहां महात्मा गांधी के से संबंधित है, और इसके अलावा फेज बाय फेज पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का जब आंदोलन हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भारत में सांप्रदायिकता का विकास, जो 3 फेज में है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, वह भी 3 फेज में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार लग रहा है। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचे, जो है क्या कि एक एक पार्ट में शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे सभी आपको मैं बताऊंगा इसमें जितनी भी चीजें हैं। और जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आपको आरएस में आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन यूपी सिविल सर्विसेज में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है, उन सभी के विषय में भी बीच बीच में मैं बता रहा हूं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।